मेरे भाइयों और बहनों, एक सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है वह यह है, आप मुस्लिम क्यों हैं? आपने इस्लाम के धर्म को क्यों चुना है? बहुत से लोग जो मुस्लिम पैदा हुए हैं, शायद उन्होंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आ सकता है जब कोई आपसे यह सवाल पूछे और आपने इसके बारे में सोचा ना हो, गहरी वजहों के बारे में, और इसलिए कभी कभी शायद जानकारी की कमी के कारण आपके पास कोई ठोस जवाब ना हो। और अगर आपने जीवन में बाद में इस्लाम को अपनाया है, माशा अल्लाह, बधाई हो। अल्लाह आपको ही नहीं, हम सभी को भलाई और बरकत दे, और अल्लाह पूरी मानवता को मार्गदर्शन दे और हम सब पर अपनी रहमत बरसाए, आमीन। हमें जानना चाहिए कि जब हम कहते हैं ला इकराह फिद्दीन, कुरान की आयत को दोहराते हुए अल्लाह के शब्द धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी आपको इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एक बार जब आप इस्लाम को अपनाते हैं तो आपने अपनी पूरी इच्छा से इसे स्वीकार किया है, जिसे आपने अपने विश्वास के रूप में चुना है, और इसमें नियमों और कानूनों का एक समूह है जो अपरिवर्तित हैं, बदले नहीं गए हैं। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप आकर चीजों को बदलना और काटना छांटना शुरू कर दें और फिर भी उसे इस्लाम कहें। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसे अल्लाह सृष्टिकर्ता, निर्माता और पैगंबर ने स्थापित किया है, उन पर शांति हो। उन्होंने इसे हम तक पहुंचाया। इन नियमों और कानूनों के संग्रह को इस्लाम कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आकर कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, तो मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं उन नियमों और कानूनों का पालन करूं। अगर मैं सोचता हूं कि नहीं, मैं XYZ से सहमत नहीं हूं, तो क्या अपने आप को मुसलमान कहना उचित है? यह एक सवाल है, क्योंकि लोग आते हैं और चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं और वे ऐसी बातें लाते हैं जो कुरान और पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, की सुन्नत के खिलाफ जाती हैं। और वे कहते हैं नहीं, वैसे मैं मुसलमान हूं। वैसे किस तरह से? आप बेहतर होगा कि ईमानदारी से कहें, देखिए, क्या आप जानते हैं क्या, मैं सहमत नहीं हूं, बस इतना ही। हां, अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप जिज्ञासु हैं, तो यह अज्ञानता के कारण हर किसी के साथ होता है कि कभी कभी आप मुसलमान होते हुए भी कुछ अवधारणाएं पूरी तरह नहीं समझ पाते। तो आपको बस रोशनी, ज्ञान की जरूरत है, और आपको बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए और आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सिर्फ इसलिए कि आपने एक दो बातें नहीं समझी या इस्लाम के कुछ पहलुओं और अवधारणाओं को नहीं पकड़ा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुसलमान नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और आप सीखते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं,